तो इससे पहले वाली क्लास में यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। ठीक है, एम कक्ष में, एम कक्ष किसके लिए पूछा है, एम कक्ष के लिए पूछा है। ठीक है, अब एम कक्ष बोलो या फिर एम सेल बोलो या फिर एम कोष बोलो। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। कक्ष बोलो चाहे सेल बोलो चाहे कोष बोलो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो एम जो कक्ष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखते हैं, अपने पास में ये होता है परमाणु। ठीक है, परमाणु जो होता है इसमें होता है एक प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं इसको, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये होती है इसकी कक्षाएं, ये के कक्षा होती है। ठीक है, दूसरी कक्षा होती है एल, तीसरी कक्षा होती है एम और चौथी जो कक्षा होती है वो क्या होती है, एन। ठीक है, अब देखो जो के कक्षा होती है इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2। जो एल कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कितनी, 8। जो एम होती है इसमें कितनी होती है, 18। और जो एन होती है इसमें कितनी होती है, 32 होती है। ठीक है, उसके बाद में इन कक्षाओं को, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को जो ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है 2n²। अब यहां पे जो ये n है ना, ये होता है कक्षा क्रमांक। क्या होता है, कक्षा क्रमांक। तो बताओ यहां पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, एम कक्ष से लिए पूछा है। तो एम कक्ष देखो यहां पे ये रहा एम कक्ष। तो एम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें बतानी है। तो यहां पे कितनी है, 18। 18 है, तो 18 बताओ कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये है इसका नाभिक। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, एक कण और होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है इस नाभिक के चारों ओर इन कक्षाओं में क्या करता है, गति करता है। क्या करता है, गति करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2n² होता है। अब देखो n क्या होता है, कक्षा क्रमांक। तो यहां पे देखो n बराबर, यहां पे k कक्षा है, k कक्षा का क्रमांक कितना है, 1। कितना है, 1। यानी यहां पे है k कक्षा, तो k कक्षा का जो क्रमांक होता है वो कितना होता है, 1। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमें निकालनी हो तो 2n²। देखो यहां पे है सबसे पहले 2, तो यहां पे लिखेंगे 2। ठीक है, 2 के बाद में क्या लिखेंगे, यहां पे n है। क्या है, यहां पे n। n का मतलब क्या है, कक्षा क्रमांक। तो यहां पे जो k कक्षा है इसका क्रमांक कितना है, 1। कितना है, 1 का स्क्वायर। तो बराबर में बताओ क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। सही है। उसके बाद में देखो जो l कक्षा होती है, तो n बराबर कितना, 2। तो जो 2 होता है यानी l जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम ज्ञात करें तो यहां पे देखो सूत्र में देखो सबसे पहले क्या है, 2। तो यहां पे लिख देंगे 2। n का मतलब क्या होता है, कक्षा क्रमांक। तो कक्षा क्रमांक l का कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 का स्क्वायर। तो बराबर में क्या होगा, तो बराबर में हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो l जो कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, उसके बाद में n बराबर 3। ठीक है, ये होता है m। m का अगर हम निकालें यहां पे तो 2, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2। उसके बाद में m का कक्षा क्रमांक कितना होता है, 3। तो यहां पे 3 और यहां पे स्क्वायर। ठीक है, बराबर में बताओ कितना लिखूंगा, तो यहां पे लिख दूंगा मैं 18। सही है। देखो यहां पे एक और बच गया हमारा 4।
ये हो गया n। सबसे पहले निकालेंगे, क्या करेंगे, 2, उसके बाद में कक्षा क्रमांक कितना है यहाँ का 4, फिर स्क्वायर बराबर में कितना लिखेंगे 32 लिखेंगे। ठीक है, तो जो k कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 2, जो l होती है उसमें होती है 8, जो m होती है उसमें 18 और n में कितनी होती है 32। क्वेश्चन में पूछा किसके लिए था, m के लिए पूछा था, तो m का जो है कितना होता है यहाँ पे 18। ठीक है, तो m का 18, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। नाभिकीय भौतिकी का जनक किसे माना जाता है, ठीक है, रदरफोर्ड को। किसको, रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल प्रयोग से परमाणुओं के नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2n²। मैंने अभी आपको बताया था। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 2n²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने कोष या फिर कितने सेल या फिर कितने कक्ष होते हैं। अब देखो, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कितनी है यहां पे 13। 13 जो है ये किसका परमाणु क्रमांक होता है, तो ये होता है एल्यूमिनियम का। किसका होता है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, एल्यूमिनियम का 2, 8 और 3। ठीक है, तो 13, तो यहां पे देखो 2 और 8 कितने हो गए 10, 10 और 3 कितने हो गए 13। तो 13 जो परमाणु क्रमांक है वो किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल हो सकते हैं। तो देखो कितने सेल है इसके, 3। तो अंतिम कक्षा में 3, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो सही हो जाएगा। अब देखो इसमें के, एल और एम 3 कक्ष। ठीक है, तो इसमें 2, इसमें 8 और इसमें 3। तो कितने कक्ष हुए, 3 कक्ष हो गए। ठीक है, के, एल, एम 3 कक्ष, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। तो इसमें देखो ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है। तो यहाँ पे बताओ कितनी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगी 32। कितनी होगी 32। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बी ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि पूछा किसके लिए है, चतुर्थ स्तर। ठीक है, चतुर्थ का मतलब क्या हो गया, देखो ये हो गया के, ये हो गया एल, ये हो गया एम और ये हो गया एन। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3,
और ये 4। अब पूछा किसके लिए? चतुर्थ के लिए, यानी इसके लिए पूछा है। तो जो के कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2। एल में कितनी होती है? 8। एम में कितनी होती है? 18। और इसमें कितनी होती है? 32। यह अभी हमने शुरू में देखा था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाली अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो पूछा किसके लिए है? के लिए पूछा है। तो के लिए पूछा है, तो के में कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, के एल, एल में कितने होते हैं? 8। एम में कितने होते हैं? 18। और एन में कितने होते हैं? 32। ठीक है, तो पूछा किसके लिए है? के लिए पूछा है। तो के में कितने होते हैं? 2। तो 2 हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? परमाणु का नाभिकीय मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? तो किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड के द्वारा इसके अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के एक हिस्से में विद्यमान रहता है। एक हिस्से में विद्यमान रहता है, जिसे बताओ क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक जो होता है इसमें 2 कण होते हैं। एक होता है प्रोटॉन व दूसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है भाई? चक्कर लगाता है। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? तो यहां पे देखो, यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता है। ठीक है, तो इसका ये नहीं होगा। उसके बाद में है, यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में अगला है, यह भीतरी कक्षा में जाता है। तो यह भी नहीं होगा। उसके बाद में है, यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। अब बचा कौन सा? डी। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखो, अब क्वेश्चन को देखो वापस। बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? तो क्या होता है? यह अगले बाहरी कक्ष में जाता है। तो इसके आगे लिखो, तब वह उत्तेजित होकर
उत्तेजित होकर अगले बाहरी कक्षा में क्या होता है, चला जाता है, चला जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को उत्सर्जित करता है। तो वह बाह्य कक्षा, बाह्य कक्षा से भीतरी कक्षा में क्या होता है भाई, जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणें प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो ए ऑप्शन है यहां पे देखो रदरफोर्ड, बी ऑप्शन है जॉन डाल्टन, सी ऑप्शन है जे थॉमसन और डी ऑप्शन है गोल्ड स्टीन। ठीक है, तो कैथोड किरणें, तो यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, जे थॉमसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां पे है 282 है, तत्व का नाम क्या है? तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है पोटेशियम, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम और डी ऑप्शन है रेडोन। यहां पे लिखो तत्व के नाम, यहां पे लिखो परमाणु संख्या और यहां पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब यहां पे ए ऑप्शन है पहले पोटेशियम, पोटेशियम, इसका प्रतीक क्या होता है? इसका प्रतीक होता है के। ठीक है, परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी इसकी? 19। और इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है इसका? यहां पे था 2 8 8 1। ठीक है, उसके बाद में बी ऑप्शन है सोडियम, सोडियम। ठीक है, इसका Na। परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इसका? तो इसका हो जाएगा 2 8 और 1। सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, सी ऑप्शन क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मतलब क्या हो गया? Mg। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? 12। और इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है इसका? 2 8 2। उसके बाद में बचा अपने पास में रेडोन। रेडोन, ठीक है, इसका हो जाएगा Rn। परमाणु क्रमांक कितना? 86। ठीक है, और इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो होता है 2 8 18 32 फिर 18 और फिर होता है 8। ठीक है, तो बताओ भाई इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 2 8 2, तो 2 8 2 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पे देखो ये वाला। ठीक है, ये किसका हो जाएगा?
मैग्नीशियम का। तो यहाँ पे बताओ करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड में अल्फा कणों को एक पतली, उसके बाद में स्पेस है, पर डाला गया था। तो यहां पे है चांदी की पन्नी, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम की पन्नी, सी ऑप्शन है चांदी की प्लेट, और डी ऑप्शन है सोने की पट्टी। तो यहां पे होगा भाई सोने की पन्नी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहां पे देखो सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्ण का प्रयोग किया जो किसी परमाणु में केंद्रक, परमाणु का जो केंद्रक होता है बताओ क्या कहलाता है, नाभिक। परमाणु का केंद्रक क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। तो नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। इस प्रयोग में उन्होंने सोने, सोने का मतलब क्या होता है, स्वर्ण, धातु की पतली पन्नी, पतली पन्नी पर अल्फा कणों को प्रक्षेपित किया। दूसरा पॉइंट देखो, इस पर उन्होंने पाया कि कुछ अल्फा कण सोरण धातु की पन्नी पार चले जाते हैं। कुछ कण परमाणु के नाभिक से टकराकर वापस उसी दिशा में चले जाते हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है। अब देखो किसके लिए पूछा है,
एल्यूमिनियम के लिए पूछा है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो कितना होता है? 2, 8 और 3। ठीक है, तो यहां पे देखो 2, तो इसकी के कक्षा होती है, एल में कितनी होगी? 8, और एम में कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, तो यहां पे बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? 2, 8, 3। 2, 8, 3 कौन से ऑप्शन में है भाई? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हीलियम के परमाणु के बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें बतानी है। तो ए ऑप्शन में है 1, बी ऑप्शन में है 3, सी ऑप्शन में है 4 और डी ऑप्शन में है 2। तो बताओ भाई कितना होगा? तो इसमें होते हैं, हीलियम के लिए पूछा है तो हीलियम में कितने होते हैं भाई? 2 होते हैं। तो यहां पे बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है?